भारत ने इंतहा पसंदी में हद कर दी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर। मुतअद्दिद रियासतों में मदारिस पर पाबंदी आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। पहले मसाजिद और अब भारत में मुसलमान दीनी मदारिस में तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करेंगे। इंडियन जो हम रवैया देख रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, उसमें बेहतरी कोई नहीं आ रही। इजराइल वाली पैटर्न पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। और ये जो इंडिया का डिसीजन है इलेक्शन से बहुत बहुत करीब करके उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है? उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। इसकी वजह ये है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला यानी कि इसके खिलाफ है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से न छूटे। शुक्रवार को कोर्ट ने मदरसा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार से उन्हें सरकारी स्कूलों में समायोजित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्देश दिया है। उप मदरसा बोर्ड कानून 2004 के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक मदरसों का संचालन किया जा रहा है। कानून के असंवैधानिक घोषित होने के बाद मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे विषयों की शिक्षा देना और उनका भविष्य खराब न हो, इसको लेकर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में उनको समायोजित किया जाए, जिसको लेकर भारत तो छोड़ो पाकिस्तानी मौलाओं की भी सूझी हुई है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा, हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा, हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा। हमारा ये ईमान का हिस्सा, हर घर में दीनदार निकलेगा। ये पाकिस्तान के ऊपर साजिश है। पाकिस्तानी लोग पीसफुल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ बहुत कुछ है। ये एक साजिश है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा, हम इसको मुसरत करें। पाकिस्तान के ऊपर नहीं एलिगेशन लगाया, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन दोबारा सुने। IS एक जमात है जो कि इराकी है और शाम ने दोनों मिलकर बनाई है। पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर। इराक के जो है वो तंजीम है जो कि इस्लामी तंजीम है, जो कि दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी हो तो उसके साथ लड़ते हैं। जहादी तंजीम है। बेसिकली उनका काम है ना मुसलमानों के ऊपर एलिगेशन, जहाँ मुसलमान थोड़ा मजबूत है वहाँ जहादी लोग एलिगेशन लगाते हैं। बस हमें उसको भी मुस्तरद करना चाहिए। बात समझ लगता है कि मदारिस नहीं होना चाहिए। और मुसलमान ऐसा काम, मुसलमान पैदाइशी पीसफुल है। हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, हम ईमानदार है भाई, पीसफुल है, हमें कोई गलत काम नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जो मुसलमान कर रहे हैं उसको भी हम डिसऑन करते हैं। मुसलमानों को ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी बातें सारी जायज़ हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सारी सही कर रहे हैं। जो मौजूदा टाइम के अंदर हम एज अ मुस्लिम अपने आप को रिप्रेजेंट करके बाहर के मुल्कों में जाके 2 नंबरियां कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम, और आपको लगता है कि इससे इस्लाम का नाम रोशन होता है। सऊदी अरेबिया हमें वीज़े नहीं दे रहा, मिडिल ईस्ट सारा हमें वीज़े नहीं दे रहा। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 2 नंबर काम करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ पर भीख मांगते हैं। इस तरह के काम हम करेंगे तो दुनिया हमारा जिस पाकिस्तान को जाना चाहिए बाहर, पहले उसको तरबियत होनी चाहिए। वो एक एम्बेसडर की हैसियत से जाता बाहर, उसको ऐसा उठना बैठना खाना पीना उनके साथ मामला पीसफुल होना चाहिए। ये कमी हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर कमी है, ये नहीं होना चाहिए। एक जो आप जाए तो आपको एक वैसे एक एम्बेसडर जाना चाहिए। बात समझा, मुझे जाना एक एम्बेसडर
इसमें ये हमारी ये कमी है, हमें मानता ये कमी है हमारे अंदर। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी मतलब आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल, ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है, उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा हौलनाक खौफनाक वाकया, जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। मैं उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि मतलब ये अंदाजा करें आप कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी मदरसा की तालीम वही कर रही है कि या तो आप गले काटें और या फिर आप जैकेटें पहन के फट जाएं। आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है, उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।